माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कोडिंग टू कोडिंग के अंतर्गत आपको मैंने ABCD के क्रम बताए थे, जैसे कि जोटी जैसी ट्रिक बताई थी। तो उन्हीं के आधार पर कोडिंग टू कोडिंग के अंतर्गत अगला टॉपिक लिया हूँ, शब्द प्रतिस्थान टेस्ट, मतलब परीक्षण। तो कैसे शब्दों का परीक्षण करते हैं उस आधार पर क्वेश्चन लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि दिया गया है, क्वेश्चन लेता हूं, मतलब एक ही ट्रिक पर एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व। ओनली एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको देखना मात्र इसमें समय ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा। तो पहले क्वेश्चन लेता हूं प्यारे बच्चों। जैसा क्वेश्चन है यदि, तो यदि बादल, कॉमा में लिखना भाई, को सफेद, कॉमा सफेद को हवा, कॉमा हवा को नीला, कॉमा नीला को पानी, कॉमा पानी को बिजली कहा जाए तो बताएं पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे ये बताना है। मतलब मैंने कहा है कि एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना, खाली भाषा पे जो लैंग्वेज दी गई उस पर काम करना है। बादल को सफ़ेद, तो तुरंत बादल लिख लिया, तुरंत उसके नीचे लिख लो सफ़ेद, ठीक। और सफ़ेद को हवा को नीला, और नीला को पानी, यानी कि पानी, और पानी को बिजली, यानी कि पानी को क्या कहा गया है, बिजली कहा जाए। तो बताइए पक्षी कहाँ रहते हैं। तो आपको क्या करना है, पक्षी कहाँ रहते हैं। तो पक्षी रहते हैं आपके हवा में। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। और उसके जस्ट नीचे जो वो होगा वो ही आपका आंसर होगा, यानी कि नीला हो गया आपका आंसर। बस आपको लैंग्वेज पर काम करना है। आपको क्या करना है, यदि बादल को सफ़ेद, तो बादल को सफ़ेद लिख लिया, सफ़ेद को हवा, और हवा को नीला, और नीला को पानी, और पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो पक्षी हवा में उड़ेंगे, और हवा के जस्ट नीचे क्या है, नीला, वही आपका हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। यदि हवा को पानी, पानी को लाल को पीला, पीला को
पीला को हरा कहा जाए तो बताएं खून का रंग कैसा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे कि दिया है पानी, हवा को पानी कहा जाए, तो मैंने क्या कहा, हवा लिख लिया। हवा को क्या कहा जा रहा है, पानी कहा जा रहा है। पानी को लाल कहा जा रहा है, लाल को पीला कहा जा रहा है, पीला को हरा कहा जा रहा है, हरा कहा जाए तो खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। उसके जस्ट नीचे आपको देखना है, उसी के जस्ट जो नीचे होगा वही आपका आंसर, यानी कि पीला। मतलब लैंग्वेज पर आपको काम करना है कि लैंग्वेज पर देखना है कि लैंग्वेज क्या कह रही है। हवा को पानी कहा जाए तुरंत उसके जस्ट नीचे रख लो, पानी को लाल कहा जाए जस्ट उसके नीचे रख लो, लाल को पीला कहा जाए जस्ट उसके नीचे लिख लो, पीला को हरा कहा जाए जस्ट उसके नीचे लिख लिया। अब बताइए खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो लाल के जस्ट नीचे वाले जो होगा वो ही आपका आंसर होगा। मैंने कहा था कि आपको मात्र एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, इसी पर आधारित जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन अगला है तीसरा, यदि आसमान को काला, काले को जल, जल को कॉमा लगा दो, जल को हरा, हरे को बादल, बादल को नीला और नीले को जमीन और जमीन को लाल कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। तो मैंने कहा था कि आपको बस लैंग्वेज पर काम करना है कि आपकी लैंग्वेज क्या कह रही है। तो आपको लैंग्वेज भी देखते हो, आसमान को क्या कह रहे हैं, आसमान को काला, काले को जल, ठीक है, जल को हरा, हरा लिख दिया, हरा को बादल, बादल लिख लिया जस्ट उसके, बादल को नीला, नीला और नीले को जमीन, जमीन और जमीन को लाल, जमीन को लाल कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। अब आपकी मछलियाँ रहती हैं जल में, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, जल में रहती हो, जल के नीचे जस्ट होगा वही आपका आंसर, यानी कि हरा। तो मैंने कहा था कि एक ही ट्रिक से आपको सारी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, आसमान को काला कहा जाए जस्ट उसके नीचे लिखती है, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए और बादल को नीला कहा जाए, नीले को ज़मीन कहा जाए और ज़मीन को लाल कहा जाए। तो बताइए मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो मछलियाँ रहती हैं जल में, और जल के जो नीचे होगा वही आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों आपके ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 4 लिया है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों दिया है, यदि चूहे को कुत्ते को नेवला और नेवले को शेर और शेर को सांप और सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। पहले आप प्यारे बच्चों लैंग्वेज को देखिए। माय डियर स्टूडेंट, चूहों को क्या कह रहे हैं? चूहों को कह रहे हैं कुत्ता। ठीक है, कुत्ता कहा गया है। और कुत्ते को नेवला, तो नेवला हो गया आपका। नेवले को क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? शेर कह रहे हैं। और शेर को सांप कह रहे हैं, तो सांप लिख लिया। सांप को हाथी कहा जाए, हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में, तो यानी कि पालतू पशु के रूप में आप किसे पालेंगे? पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो पालतू पशु यानी कि पालतू पशु आपका क्या होगा? पालतू पशु अपनी जानवर होगा। और ये आपका फैक्ट है, ये आपका क्या है? फैक्ट है। तो आपको क्या करना है? इस फैक्ट पर ही काम करना है आपका। तो इस फैक्ट में ही आपको काम करना है। यानी कि पालतू पशु आपका क्या हुआ? कुत्ता। और कुत्ते के जस्ट नीचे क्या है? नेवला। तो आपको नेवला पालना होगा। तो प्यारे बच्चों इसी फैक्ट में अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि पशु के रूप में आप किसे पाला जाएगा। तो ये आपका फैक्ट है। यहाँ जब ऑप्शन ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा तो आप कुत्ते वाले पे ऑप्शन लगा देना। तो अगला आपके लिए क्वेश्चन है इसी पर आधारित। क्योंकि नेवले को तो आप पाल नहीं सकते, तो पशु के रूप में किसे पालेंगे? तो आप कुत्ता को ही पालेंगे। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन है। अब मैं वैसे लिखता हूँ लैंग्वेज। कहा गया पुलिस को शिक्षक, तो आप लिख लिया पुलिस को क्या कह रहे हैं? शिक्षक। लैंग्वेज को समझना प्यारे बच्चों। पुलिस को क्या कह रहे हैं? शिक्षक। और शिक्षक को राजनीतिक और राजनीतिक को डॉक्टर बोल रहे हैं। प्यारे बच्चों आप लैंग्वेज को समझना। डॉक्टर को वकील कह रहे हैं और वकील को सर्जन। तो अपराधियों को कौन पकड़ता है? तो अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। और पुलिस के जस्ट नीचे क्या है? शिक्षक।
तो ये आपका हो गया ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कहा गया था, पुलिस को यदि शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, और राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, और वकील को सर्जन कहा जाए, तो प्यारे बच्चों कि मुजरिम को कौन पकड़ेगा, यानी कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी। पुलिस के जस्ट नीचे यानी कि शिक्षक। तो आपका ये ऑप्शन राइट होगा। तो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में मैंने 5 क्वेश्चन लिए और बिल्कुल एक ही ट्रिक से आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी में जो भी एसएससी जीडी की वैकेंसी, यूपी पुलिस की है, यूपी एसआई में ये कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बनता है। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में मिलते हैं प्यारे बच्चों। कोडिंग टू कोडिंग के अंतर्गत अगले पार्ट में मिलेंगे मिक्सिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है।